My dear student, be happy, be aware, be hardworking and live long. आज के वीडियो में हम आपके फिजिक्स में चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा करेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में वेग v से गतिशील आवेश q पर चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर तथा आवेश q के वेग v वेक्टर से संबद्ध तल के लंबवत Vn की ओर लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की दिशा को लेकर दो नियम है। नंबर 1, दक्षिण हस्त स्क्रू नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल। इस नियम के अनुसार अगर स्क्रू को आवेश के वेग v वेक्टर से चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर की ओर घुमाया जाए तो चुंबकीय बल की दिशा b की ओर होती है। दूसरा नियम है आपको दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल। इस नियम के तहत अगर हम दाहिने हाथ की मुट्ठी को, दाहिने हाथ की उंगली को ये v वेक्टर से b वेक्टर की ओर रखें तो चुंबकीय बल की दिशा b की ओर ही, चुंबकीय बल Fm वेक्टर की ओर ही होगी। अब हम जो भी बोले हैं इन सारी बातों को लिखकर डिटेल से आपको सूत्र सहित समझा दे रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज सेकंड, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे टॉपिक है चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में वेग v वेक्टर से गतिशील आवेश q पर चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर तथा आवेश के वेग v वेक्टर से संबद्ध तल के लंबवत Vn की ओर लगने वाले बल को चुंबकीय बल Fm वेक्टर कहते हैं। चुंबकीय बल Fm बराबर क्या होगा? आवेश तो Q और ये आपको B और B वेक्टर तथा V वेक्टर से संबद्ध तल के लंबवत तल Vn गुने चुंबकीय क्षेत्र B। अब ये हम जानते हैं क्या कि ये तो मतलब आवेश Q के तक क्यों रह जाएगा और Vn क्या है? यह जो है V का लंबवत घटक है। ये क्या है? V का लंबवत घटक है। इसलिए Vn का मान ये जो है वेक्टर V जो है वेक्टर V का ये Vn क्या है? लंबवत घटक है। इसलिए इसका मान क्या होगा? V sin थीटा।
और ये बी के बी रह जाएगा। अब हम सदिश रूप में लेंगे, तो सदिश रूप में देखिए, सदिश रूप में लेंगे, सदिश रूप में लेंगे तो क्या होगा, एफ एम वेक्टर बराबर ये आवेश, आवेश का जो है ना, आवेश सदिश नहीं है तो आवेश क्यू के क्यू रह जाएगा, और भी साइन थीटा का मान सदिश रूप में क्या होगा, भी वेक्टर होगा। और ये जो है बी का मान किस में, सदिश रूप में, और यहां पर क्या लिखा जाता है सदिश रूप में, क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता था, क्रॉस प्रोडक्ट और बी वेक्टर। इस प्रकार हमें चुंबकीय बल एफ एम वेक्टर बराबर किस में, सदिश रूप में, सदिश रूप में हमें चुंबकीय बल एफ एम वेक्टर बराबर क्यू इंटू भी वेक्टर, भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्राप्त हुआ। तो देखें, आपको ये जो है चुंबकीय बल का व्यंजक आपको प्राप्त कर दिया है, और इनमें प्रयुक्त जो भी विकल्प हैं आप देख ही रहे, सारे यहाँ फिगर में मौजूद हैं, सारे विकल्प यहाँ मौजूद हैं। चुंबकीय बल के सूत्र में, चुंबकीय बल के सूत्रों में जो प्रयुक्त जो भी विकल्प हैं वो सारे यहाँ आपके चित्र में मौजूद हैं, और इन्हें मैंने इससे पहले के चित्र में मैंने बता भी दिया है। देखें, एफ एम वेक्टर यानी कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने में दो नियमों का प्रयोग होता है। नंबर एक, दक्षिण हस्त, नंबर एक दक्षिण हस्त, दक्षिण हस्त स्क्रू नियम, दक्षिण हस्त स्क्रू नियम, राइट हैंड स्क्रू लॉ, सॉरी रूल, अर्थात राइट हैंड स्क्रू रूल। इस नियम के अनुसार अगर किसी स्क्रू को भी वेक्टर से, भी वेक्टर से बी वेक्टर, बी वेक्टर की ओर, बी वेक्टर की ओर, भी वेक्टर से बी वेक्टर की ओर, बी वेक्टर से बी वेक्टर की ओर दाहिने हाथ से घुमाया जाए तो स्क्रू के बढ़ने की दिशा एफ एम की ओर होगी। तो स्क्रू के बढ़ने की दिशा किधर होगी, एफ एम की ओर होगी। दक्षिण हस्त नियम, इस नियम के अनुसार अगर दाहिने हाथ की अंगुलियां, अगर दाहिने हाथ की अंगुलियां भी वेक्टर से बी वेक्टर की ओर, भी वेक्टर से बी वेक्टर की ओर मुड़ी हो तो अंगूठे की दिशा एफ एम के अनुदिश होती है, अंगूठे की दिशा एफ एम के अनुदिश होती है। तो अंगूठे की दिशा किधर होती है, एफ एम के अनुदिश होती है। मुझे आशा है कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, या अर्थात आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा अच्छा उम्मीद है।